नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व मैंने आपको अभिगोपन से क्या समझते हैं और अभिगोपक कौन हो सकता है, इसके अतिरिक्त अभिगोपन की प्रक्रिया, चरण आदि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया। आज मैं आपको जोखिम को प्रभावित करने वाले तत्व या जीवन बीमा अभिगोपन को प्रभावित करने वाले घटक, तत्व और घटक दोनों ही चीज़ है, और जोखिम चुनाव के आधार ये भी एक ही चीज़ है। आपको यदि ये पूछ लिया जाता है विश्वविद्यालय परीक्षा में, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि जोखिम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, या जोखिम का चुनाव करने के आधार क्या हैं, या भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिगोपन को प्रभावित करने वाले क्या घटक हैं। आपको उत्तर में यही देना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन बीमे में जोखिम को प्रभावित करने वाले तत्व, तथ्य, घटक या आधार अक्सर वे ही तथ्य, घटक या आधार होते हैं जो मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। उन्हें किसी व्यक्ति की दीर्घायु को प्रभावित करने वाले तथ्य भी कहा जा सकता है। मृत्यु दर ही केवल एकमात्र जोखिम नहीं है, लेकिन व्यक्ति की दक्षता और इच्छानुकूलता भी बीमा के निर्णय को प्रभावित करता है। जोखिम को प्रभावित करने वाले तथ्यों को दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला तत्व है जो भौतिक जोखिम है और दूसरा है नैतिक जोखिम है। पहली जो तथ्य है वह है भौतिक जोखिम है। भौतिक जोखिम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसी जोखिम जो बीमा की विषय वस्तु की भौतिक प्रकृति और उससे संबंधित आंतरिक तथ्यों से उत्पन्न होती है। भौतिक जोखिम का दूसरा विवरण यह हो सकता है कि ऐसी जोखिम जो दावों की संभावना और सीमा के संबंध में विषय वस्तु के स्वाभाविक गुणों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर भारी मशीनों की तुलना में चोरी के बीमे में नकदी बहुत निकट भौतिक जोखिम प्रस्तुत करती है, क्योंकि यह चोरों को बहुत अधिक आकर्षित करती है। इसे आसानी से ले जाया जा सकता है और उसका तुरंत उपयोग भी किया जा सकता है। भौतिक जोखिम के अंतर्गत बीमाकर्ता के दृष्टिकोण से यह प्रस्तावित जोखिम को अच्छा बुरा प्रकट करने वाली भौतिक जोखिमें आसानी से दिमाग में आ सकती है। व्यापार में के प्रमुख वर्गों में भौतिक जोखिमों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है, जैसे सामुद्रिक बीमा, जहाज को चलाने में प्रयुक्त शक्ति का प्रकार, कारणों का निर्माण करने वाले माल का प्रकार, यात्रा में निहित भौगोलिक क्षेत्र और मौसम। इसके बाद जीवन बीमा में है प्रस्तावित बीमित का स्वास्थ्य, पारिवारिक चिकित्सा, इतिहास, प्रस्तावक की आयु आदि के बारे में जानकारी ली जाती है। अग्नि बीमा, भवनों की बनावट कैसी है, अग्निशमन यंत्रों की निकटता है कि नहीं, बीमित भवनों में से की जाने वाली व्यापारिक क्रियाएं कैसी है। इसके बाद है दुर्घटना बीमा। बीमित का व्यवसाय, व्यक्तिगत दुर्घटना, प्रयुक्त मशीनों का प्रकार, नियोक्ता का दायित्व, जांच और पर्यवेक्षण की पद्धति। जीवन बीमा में भौतिक जोखिमों का अपन विवेचन करना चाहते हैं तो वो निम्न प्रकार से है। आयु, जिस जीवन का बीमा किया जाता है उसकी आयु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य होता है। बचपन में कुछ वर्षों को छोड़कर आयु निकटतम आयु पूछता है। आयु के 6 महीने अधिक या कम वाले व्यक्तियों को एक ही आयु माना जाता है। उदाहरणतः 24 वर्ष 7 माह के महीने वाले को हम 25 वर्ष या 5 महीने वाले को दूसरे व्यक्ति दोनों को 25 वर्ष का माना
जाता है। प्रीमियम की दर की गणना करने के लिए आयु का प्रमाण अनिवार्य है। इसलिए जब तक आयु को प्रमाणित नहीं किया जाता है तथा निगम द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक दावे का भुगतान नहीं किया जा सकता। प्राय ऐसा किया जाता है कि प्रस्ताव के समय ही आयु को स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे कि भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। भविष्य में यदि आयु के आधार पर गलत वक्तव्य की जानकारी मिलती है तथा बीमा पत्र दावा बन जाता है, तो दावे की राशि को आयु के सुधार के अनुसार समायोजित कर लिया जाता है। निम्नलिखित बीमा पत्रों के प्रस्ताव में आयु का प्रमाण आवश्यक है, जैसे अवधि बीमा, गैर चिकित्सीय बीमा, तत्काल वार्षिकी अथवा बड़ी उम्र का कराया जाता है अथवा बच्चों के लिए, क्योंकि वे आयु की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाएं होती है। प्रतिकूल चुनाव से बचने के लिए अधिकतम आयु सीमा निश्चित की जाती है। बढ़ी हुई आयु पर बीमा की आवश्यकता एक अविश्वास प्रस्ताव होता है। फिर है स्वास्थ्य। प्रस्तावित जीवन बीमा के स्वास्थ्य में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे लंबाई है, भार है उसका, सीने का फैलाव कैसा है, भार के प्रमाण निश्चित है और अधिकतम भार को छिपी हुई बीमारियों के चिन्ह प्रकट करता है। ऐसे चिन्ह अनुकूल नहीं होते। लंबाई, भार, कमर का घेरा तथा सीने का विस्तार मृत्यु दर की प्रत्यक्षाओं के बुनियादी निर्धारक होते हैं। बड़ी उम्र के अधिकार खतरनाक होता है। बड़ी उम्र में अधिभार खतरनाक होता है। इसी प्रकार युवा आयु जैसे 35 वर्ष के नीचे अधोभार भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए बीमा निगम ने एक विशिष्ट लंबाई पर अधिकतम तथा न्यूनतम भार निश्चित कर रखा है। यदि बीमित जीवन इस प्रमाण के भीतर नहीं है, तो प्रस्ताव के समय उसे अस्वीकार कर दिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है। शारीरिक दशाएं। प्रस्तावित जीवन की शारीरिक दशाओं का जीवन की मृत्यु दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बीमाकर्ता एक आवेदक की नेत्र ज्योति, सुनने की शक्ति, हृदय, फेफड़े, दांत, गुर्दे आदि का विशेष रूप से ध्यान देते हैं। इस क्षेत्र में विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की कुछ अंगों की खराबी के कारण आयु की अवधि का अनुमान लगा सकते हैं। प्रस्ताव में भी ऐसे प्रश्न इस प्रकार रखे हुए होते हैं कि आवेदक की शारीरिक स्थिति का प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर जांच द्वारा इस सूचना की पुष्टि हो जाती है। व्यक्तिगत इतिहास। प्रस्तावित जीवन का व्यक्तिगत इतिहास उसकी उम्र की संभावनाओं के प्रकट करता है। जैसे स्वास्थ्य का अभिलेख। व्यक्तिगत इतिहास के अंतर्गत पहले स्वास्थ्य का अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति की आयु अवधि तथा जन्म मरण दर को प्रभावित करता है। विगत क्या आदतें हैं। बीमाकर्ता प्रस्तावित जीवन की विगत आदतें जानना चाहते हैं, क्योंकि दवाइयाँ तथा नशा का इलाज केवल अस्थायी होता है। प्राय विगत आदतों के दोहराने की संभावना होती है। व्यवसाय का इतिहास। यदि बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति किसी जोखिमपूर्ण या अस्वास्थ्यप्रद व्यवसाय में नियुक्त था, तो यह संभावना रहती है कि उसके दुष्परिणाम अभी भी मौजूद है या नहीं। बीमा का इतिहास। बीमा की पूर्व राशि आवेदक की जोखिम की मात्रा को प्रकट कर सकती है। यदि उसे बीमा के लिए कभी मना कर दिया गया हो, तो उसकी बीमा योग्यता का शंकालु तथ्य हो जाता है। यदि यह पाया गया कि आवेदक पहले से ही अपर्याप्त राशि से बीमित है, तो अधिक बीमे के लिए उसकी प्रार्थना शंका उत्पन्न कर सकती है। पारिवारिक इतिहास क्या रहा है। व्यक्तिगत इतिहास की तरह पारिवारिक इतिहास से भी आदतें, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, परिवार के अन्य सदस्यों का बीमा, जैसे माता पिता का, भाई बहन का आदि की जानकारी चाहते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का इतिहास भी चाहिए। कुछ बीमारियां जैसे क्षय रोग है, पागलपन है आदि, और माता पिता की आयु। ये पासबुक है। अच्छा रे, हाँ हाँ, मैं निकालूं सर। हाँ ठीक 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 ठीक। मदन को हाँ हाँ ठीक, हाँ दे जाऊँगा सर।